ओम शांति। आज हम योगयुक्त होने के लिए बाबा ने जो ब्रह्मा भोजन का प्रथम स्थान दिया है, इस विषय पर ब्रह्मा कुमार सूरज भाई साहब से किसी ने प्रश्न पूछा। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, तो आइए सुनते हैं। भाई जी से प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा भोजन में जल का क्या महत्व है। तो भाई जी ने उत्तर दिया, सब्जी आदि की धुलाई तो भले कैसे भी कर लें, लेकिन आरओ का पानी या शुद्ध किया हुआ पानी ही भोजन में यूज करना चाहिए। मान लो आप दाल बना रहे हो, तो दाल में वही पानी डालें। सबके घरों में आजकल प्यूरीफायर तो लगे हुए ही होते हैं। सब्जियां भी एक बार जनरल पानी में धो लें, फिर 5 मिनट अच्छे पानी में अवश्य डालें। पानी का महत्व सचमुच बहुत ज्यादा है। सब्जी, भोजन, जल, दाल, चावल, ये हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण करते हैं। पानी उसमें सबसे जल्दी करता है। शरीर में पानी है और पानी संसार का बहुत दूषित हो चुका है। इसलिए अगर ऐसा वैसा पानी यूज किया जाएगा तो प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात एक तरफ रही, शरीर को कोई बीमारी लग जाती है। इस दृष्टि से भी शुद्ध पानी को ही यूज करना है, बहुत अति आवश्यक है। जो पानी भोजन के लिए यूज करना है उसको किसी जग में रख लें, उसको दृष्टि दे के 7 बार संकल्प कर लें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, फिर वो पानी यूज करते रहें। जैसे आटा बनाना है या दाल में डालना है या सब्जी में डालना है या चावल बनाने हैं, तो उसी पानी में यह और अच्छा हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा कि भाई साहब, कई गृहस्थ में रहने वाली अकेली ज्ञान में चलने वाली माताओं के लिए भोजन की धारणा चुनौतीपूर्ण होती है, तो वे क्या करें। तो उत्तर में कहा, कुछ ऐसी बहनें और माताएं हैं जिनका समझाने का तरीका बहुत सुंदर है। हम अपनी बात किस तरह करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने अपनी बहुओं को, अपने परिवार वालों को अच्छा समझा दिया है। तो उन्होंने कहा, माता जी आप भले ही अपने लिए बनाओ, हम आपको मदद भी कर देंगे, और भले ही कभी कभी हमारे लिए भी बना दिया करो। उनके मन में ब्रह्मा भोजन की वैल्यू भर जाएगी। कोई कोई ऐसा करते हैं कि हम किसी के हाथ का नहीं खाएंगे। हाँ, तुम तो अपवित्र हो, हमारे भोजन को छूना भी नहीं। वहां परिवारों में समस्या होती है। हम क्यों पवित्र भोजन खाते हैं, क्यों अपने हाथ का खाते हैं। जितना अच्छा हम दूसरों को इस बारे में संतुष्ट करेंगे, सबको अपने पक्ष में लेंगे, तो अच्छी बात सभी को अच्छी जरूर लगती है। फिर प्रश्न पूछा कि भाई जी, घरों में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, कई बार वे तर्क करते हैं कि बचपन में तो प्याज लहसुन हेल्दी है, ये कहकर खिलाई, अभी आप बोलते हो कि हेल्दी नहीं है, नहीं खाओ, ऐसा क्यों। तो उत्तर में कहा, अभी तो विज्ञान भी रिसर्च कर रहा है, लहसुन प्याज को खाने से अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। नहीं तो डॉक्टर कहते थे ये अनेक बीमारियों की दवाई है, अब डॉक्टर कह रहे कि इनसे बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये वासनाओं को उत्तेजित करते हैं, इसलिए बाबा ने इनको मना किया है। अगर माताओं बहनों को ठीक कर समझाना आएगा तो वे बच्चों को संतुष्ट कर पाएंगी। फिर प्रश्न पूछा कि भाई जी, माताएं बहनें घर में इसे किस प्रकार बता सकती हैं। तो उत्तर में कहा, वे बताएं कि अब आप बड़े हो गए हो, इन चीजों से आपकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव आएगा। आपकी बुद्धि को हमें दिव्य और श्रेष्ठ बनाना है, केवल तेज बुद्धि ही नहीं, इसके लिए इनका त्याग जरूरी है। यदि वे कहते हैं कि फलाने फलाने लहसुन प्याज खाते हैं, वे बड़ी तेज बुद्धि रखते हैं, तो आपको बताना है कि बुद्धि को दिव्य बनाना है, ताकि मन में सुंदर विचार उठे और जीवन बहुत सुंदर चले। जब आत्मिक दृष्टि से, बहुत शुभ भावना से, बहुत अच्छे से, स्वयं से समझाएंगे तो लोग समझते भी हैं। फिर प्रश्न पूछा भाई जी से कि भाई जी, कभी कभी अनाज का साल भर का स्टॉक जमा रखने के लिए कहा जाता है, परंतु आजकल तो क्वालिटी आ रही है, बस साल भर रहे
बहुत मुश्किल है। तो उत्तर में कहा भाई जी ने, मधुबन में तो बहुत बड़े 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 स्टोर हैं, हमें पता है कि अनाज में क्या क्या डालना है। सुरक्षित रखने के लिए छोटे स्थानों पर 3-3 मास का अनाज रख लेना चाहिए। साल का रखने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो समय पर हमें सब कुछ मिलता रहेगा। यदि हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जो स्टॉक किया हुआ होगा वह भी चोर लूट करके ले जाएंगे। वह स्टॉक हमारे नहीं दूसरों के काम आएगा। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि भाई साहब, बाबा बोलते हैं कि अंतिम समय में आपको दाल रोटी मिलेगी, वह कौन सी आत्माओं को मिलेगी? तो उत्तर में कहा कि जो योगयुक्त होंगे, जिन्होंने बाबा के कार्य में सहयोग दिया है, जिन्होंने ब्रह्मा भोजन को वैल्यू दी है। जैसे छोटा सा उदाहरण है ना कि कई लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारा भोजन ले लिया फिर फेंक दिया। इसका अर्थ है कि उनको ब्रह्मा भोजन की वैल्यू नहीं है। ऐसे लोगों को अंत में कष्ट होगा क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा भोजन का तिरस्कार किया है। उन्हें भोजन की समस्या होगी, लेकिन जो भोजन के महत्व को जानते हैं, अन्न को सम्मान देते हैं कि यह प्रकृति की विशेष पालना की हमारे लिए है, वे अच्छी स्थिति में रहेंगे और उन्हें अंत तक सब कुछ मिलता रहेगा। भोजन भी मिलेगा और दवाइयां भी। फिर प्रश्न पूछा भाई जी से आखिरी कि भाई जी, हमने बहुत भाई बहनों से सुना है कि कई लोग खिला पिलाकर ऐसा कर देते हैं कि इविल सोल का असर हो जाता है। क्या यह सत्य है? तो उत्तर में कहा, उसको तंत्रिक असर कहते हैं। उसके लिए जब आप भोजन खा रहे हैं, पानी पी रहे, तो दृष्टि देकर के 7 बार संकल्प कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और जब भोजन बनाए इसी स्वयं से बनाए। इससे कोई भी तांत्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, और होगा भी तो वह ठीक हो जाएगा। इसके बहुत सारे अनुभव लोगों की तरफ से आए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये ज्यादा अभ्यास होगा तो हमारे चारों ओर पावरफुल प्रभामंडल बनता रहेगा और इस इफेक्ट को रोक सकेंगे। फिर बाबा भाई जी से पूछा कि ब्रह्मा भोजन की धारणा ना रखने वालों के नुकसान के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो भाई जी ने कहा, बहुत लोगों को अनुभव ऐसे हुए हैं, उन्होंने रिश्तेदारियों में भोजन किया और उनकी अपवित्रता बहुत गहरा असर आ गया। कईयों की पवित्रता छूट गई, कईयों क्योंकि यह भोजन डायरेक्ट हमारे ब्रेन को भी और मन को भी प्रभावित करता है। अच्छा योगी बनने के लिए मनुष्य को शुद्ध भोजन पर दृढ़ता रखनी चाहिए। इससे स्वयं अपने को अनुशासित रखने की बात है। हम इधर उधर ना खाएं। बाबा के लाखों बच्चे हैं जो योग में रहते हैं। कईयों का तो बिजनेस ऐसा है तो भी इस धारणा को अपनाते हैं, इसमें कोई समझौता नहीं करते। ऐसा वैसा भोजन खाने से विचार चेंज हो जाएगा, नेगेटिविटी चलने लगेगी। ऐसा भी सोचेंगे कि यह क्या जीवन है, सारा संसार ही अपवित्र है, हम भी रहें तो क्या, फिर पवित्र बन जाएंगे। ऐसे ऐसे नेगेटिव विचार आने लगेंगे जो धीरे धीरे उनके जीवन में गिरावट लाएंगे। मूल रूप से उनके विचारों पर इफेक्ट आएगा। कईयों पर यह असर आएगा कि उनके दबे हुए संस्कार ऊपर आ जाएंगे। हमने एक बार क्लास में सुना था, एक भाई ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, मधुबन से जा रहे थे, तो उनको किसी ने प्यार प्यार से बिस्कुट ऑफर किया, कहा आप योगी हैं, बिस्कुट खा ले। उस भाई ने प्रभाव में आकर के वो बिस्कुट खा लिया और बेहोश हो गया। फिर अजमेर में जाके उठा तो देखा उसका सारा सामान गायब हो चुका था। इसलिए बाबा हम बच्चों को विशेष सावधानी देते, इशारा देते कि हमें भोजन की किस प्रकार से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आजकल चोरों का यह मुख्य धंधा हो गया है। वे कुछ खिला पिलाकर चोरी करते, और चोर यह जानता भी है कि बात बहुत प्यार से करनी है। इसलिए ट्रेन में, शादी में, खाने के मामले में मनुष्य को समझदारी से चलना चाहिए।
इसमें किसी के प्यार को नहीं देखना चाहिए। कोई हमको सम्मान दे रहा, हमारी महिमा कर रहा, हमें अपने फेवर में ले रहा, फेवर में क्या कंट्रोल में ले रहा है, फिर कुछ भी खिलाता है तो नुकसान होते, इसलिए खाना नहीं है। अगर बहुत पहचान का हो आप और आप ना नहीं कर पा रहे हो तो दृष्टि दे के 3 बार संकल्प अवश्य कर लें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर भी उसमें कुछ मिला दिया होगा तो असर होना संभव है, इसलिए उससे बचना ही अच्छा है। इसलिए बाबा हम सभी बच्चों को विशेष इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते थे और ब्रह्मा बाबा उस टाइम पर सभी बच्चों को अलग अलग सावधानियां, अलग अलग शिक्षा, अलग अलग खाने के ऊपर विशेष विशेष सावधानियां, परहेज करवाते थे ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और सेफ रहें।